हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज पटना वाले चैनल में आप लोग का स्वागत है और मैं मनोज कुमार आपके सामने उपस्थित हूं एक नए सब्जेक्ट पर नए वीडियो लेकर, जो कि आज हम लोग यूपीआई पेमेंट के संबंधित बात करेंगे। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जब भी आपको किसी को पेमेंट करना होता हो, चाहे वो पर्सनल हो या मर्चेंट को हो या वेंडर को हो, तो यूपीआई के थ्रू मोबाइल से तुरंत कर दिया जाता है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम क्या है? उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो कि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है और यह एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर की सुविधा देता है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम को ऐसे समझा जा सकता है कि इसमें जो इंटाइटीज सम्मिलित हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला, मनी सेंडर जिसको पैसा भेजना है। दूसरा, यूपीआई ऐप, जो कि गूगल पे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है। डिफरेंट तरह के मार्केट में ऐप आए हुए हैं, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चौथा है सेंडर्स बैंक यानी जो बैंक पैसा भेजेगा। और पांचवा है रिसीवर्स बैंक, जो कि पैसा रिसीव करेगा। और छठा है मनी रिसीवर यानी जिसको हम पैसा भेज रहे हैं उसको पैसा मिलना है। तो सबसे पहले मनी सेंडर या रिसीवर को यूपीआई एनेबल्ड ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, जैसे गूगल पे और जैसे बताया मैंने फोन पे, पेटीएम आदि। फिर अपने बैंक अकाउंट को मोबाइल नंबर से लिंक करना पड़ेगा और उसके बाद एक यूपीआई आईडी बनाना पड़ेगा। जैसे हम अगर बनाते हैं तो मनोज@ऑफ यूको, यूको माने यूको बैंक, मनोज@ऑफ एसबीआई यानी एसबीआई। उसके बाद एक यूपीआई पिन भी सेट करना पड़ेगा, जो कि 4 या 6 डिजिट का होता है। और यह ट्रांजेक्शन जो भी हम लोग भेजेंगे उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए यह जरूरत पड़ता है। किसी को पेमेंट करने के लिए पैसे पाने वाले का यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड या बैंक अकाउंट नंबर विद आईएफएससी कोड आदि का सिलेक्ट करना पड़ता है उसमें। फिर अमाउंट भरना पड़ता है और रिमार्क्स डालना पड़ता है ताकि उसे पैसे को भेज सके। अपने यूपीआई पिन को ऑथराइजेशन करके डालना पड़ता है उसमें। यूपीआई सिस्टम इस ट्रांजेक्शन को तुरंत एनपीसीआई को कम्युनिकेट करता है। एनपीसीआई इस ट्रांजेक्शन को सेंडर के बैंक को डेबिट करने को देता है और उसके बाद वहां से कंफर्मेशन मिलने के बाद कि अकाउंट डेबिट हुआ, सेंडर्स बैंक को यानी रिसीवर्स बैंक के क्रेडिट करने को देता है। और यह सारा प्रोसेस ट्रांजेक्शन का जो है विद इन सेकंड में हो जाता है। और फिर एसएमएस के द्वारा दोनों को नोटिफिकेशन मिल जाता है कि एक बैंक का डेबिट हुआ और दूसरे का क्रेडिट हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूपीआई सिस्टम के बेनिफिट बहुत जबरदस्त है। पहला, कह सकते हैं कि यह फंड को इंस्टेंट ट्रांसफर करता है और यह 24 घंटे उपलब्ध होता है। इसमें जीरो या वेरी लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता है, इसीलिए सभी के मनपसंद ये ट्रांजेक्शन है। इसमें 2 वे ऑथेंटिकेशन होता है, जो कि सिक्योरिटी पर्पज से भी ठीक रहता है। इसके उपयोग पूरे भारत में छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े कंपनियों तक इसमें होता है। छोटे व्यापारी, आप इवन ठेला पर कोई भी सामान लेने जाए, वो लोग भी आजकल इसको रखते हैं और पेमेंट आसानी, आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार देखते हैं कि यूपीआई का उपयोग काफी बढ़ता चला जा रहा है। साल 2024-25 में टोटल ट्रांजैक्शन जो हुआ था 18,600 करोड़ के करीब हुआ था, जिसका टोटल वैल्यू 261 लाख करोड़ के करीब हुआ था। साल दर साल यूपीआई ट्रांजैक्शन के ट्रांजैक्शन नंबर और वैल्यूम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि भारत के
एक डिजिटल पेमेंट की शक्ति को दर्शाता है। भारत के यूपीआई सिस्टम के सफलता को देखते हुए अन्य देशों में भी इसे लागू किया जा रहा है। अभी फिलहाल 13 देशों में उपयोग हो रहा है, जिसमें आप नाम ले सकते हैं भूटान है, नेपाल है, सिंगापुर है, यूएई है, फ्रांस है, मॉरिशस है, श्रीलंका कह सकते हैं, मलेशिया, ओमान, कतर, मालदीव्स, ग्रीस, इवन जापान में भी लिमिटेड एडिशन में काम हो रहा है। आने वाले समय में यह कुछ और देशों में भी लागू होने जा रहा है। इस प्रकार देखते हैं कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम का उपयोग बढ़ता गया है और लगभग डिजिटल ट्रांजैक्शन के 80% से ऊपर ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा किया जा रहा है। यह भारत के सॉफ्ट पावर और ग्लोबल टेक इन्फ्लुएंस को यह यूपीआई काफी बड़ा कर रहा है। तो यह था यूपीआई पेमेंट सिस्टम के बारे में। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।